शरीर में जितने भी जॉइंट्स पेन है, जैसे हाथों का भी हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं, कलाई का जॉइंट, इक्केहुनी का जॉइंट और शोल्डर कंधा, तीनों को ये पूरी तरह से किसी भी प्रकार की अगर व्याधि है, दिक्कत है, दर्द है, तो उसमें बहुत ही आराम इससे आता है और धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। देखिए, दर्द आखिर जॉइंट्स में होता क्यों है? जैसे ही हमारा उम्र बढ़ता है तो जॉइंट्स का जो लिक्विड है वो धीरे धीरे ड्राई होने लगता है, सूखने लगता है। तो उसके लिए विशेष रूप से हमें कपालभाति प्राणायाम तो एकदम अवश्य करना ही है। हम कपालभाति भी करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा लीवर जो है उस लिक्विड को पूरी तरह से बनाने लगेगा और लिक्विड बनने के कारण ही हमारे टोटल जॉइंट्स पेन समाप्त हो जाएंगे। और ये हाथों का सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, धीरे धीरे उस मसल्स में ताकत आएगी और कपालभाति के माध्यम से जो लिक्विड बनेगा, पहले की तरह ही हमारा हाथ, शोल्डर, कंधा, गर्दन, जितने भी जॉइंट्स हैं वो हो जाते हैं। तो कपालभाति का विशेष महिमा है, लेकिन इसके साथ हम लोग इसका अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। इसको क्लॉकवाइज पूरे हाथ को नहीं घुमाना है, सिर्फ कलाई, मुट्ठी बंधा हुआ रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज विपरीत दिशा में। अब हाथों को हम ऊपर नीचे करेंगे। जिस अंग से हम काम करना बंद कर देते हैं वो अंग हमारा धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, इसीलिए हम सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से उसको एक्टिव करते हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि हाथ जो है वो शोल्डर के नीचे ना जाए, शोल्डर के सामने तक ही हाथ जाएगा और पूरी तरह से केहूनी से फोल्ड होते हुए, मुड़ते हुए हम अपने कंधे को टच करेंगे। अब साइड में इधर भी हम ध्यान देंगे कि कंधा से नीचे हाथ ना जाए, कंधा से नीचे हाथ ना जाए। लगातार थोड़ा सा धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते रहना है। अब इसको क्लॉकवाइज हम राउंड करेंगे। नीचे से जब ऊपर की ओर जाएंगे तो दोनों केहूनियाँ आपस में टच करते हुए जाएंगी, दोनों केहूनी को आपस में सटाते हुए लेकर के जाएंगे। आजकल एक कंधा दर्द, शोल्डर जाम की समस्या जो है बहुत सारे देखने को मिल रहा है, तो इस अभ्यास को निरंतर करना है। एंटी क्लॉकवाइज। अब ऊपर से जब हाथ नीचे आएगा तो कान को टच करते हुए आएगा। हथेली जो है, पंजा का जो अगला भाग है वो कान को छूते हुए आएगा। लंबा गहरा सांस के साथ अब हाथों को हम घुटना पे लाएंगे और शोल्डर को ऊपर उठाएंगे, नीचे ले जाएंगे। सांसों की गति तीव्र रहेगी, लंबा गहरा सांस भरेंगे, लंबा गहरा ही सांसों को छोड़ेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। अब दोनों हाथ को ऊपर उठा लेंगे और एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेंगे। अब दाहिने हाथ से बाएं हाथ को अपनी तरफ एक निर्धारित बल के अनुसार उसे खींचना है। बहुत ज़्यादा तेज नहीं खींचना है, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही हाथों को खींचना है। फिर अब लेफ्ट साइड में हाथ जो है वो गर्दन के सामने रहेगा, यानी सर के पीछे, सर के आगे नहीं रखना है या सर के ऊपर नहीं, सर के पिछले भाग में इसको रखना है।
अब दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए गर्दन को पीछे की तरफ हल्का सा धक्का देना है, आगे की तरफ। इससे ही आपका कंधे का दर्द पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। इसके पहले आपको बता दें, जब हम योग स्टार्ट करेंगे तो उसमें भस्त्रिका प्राणायाम का विशेष महत्वपूर्ण योगदान है। हम भस्त्रिका प्राणायाम किस तरह से करेंगे, इसका समय निर्धारित किया जाता है आपके लिए 5 मिनट। भस्त्रिका प्राणायाम इस तरह से करेंगे। इसके बाद 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम करेंगे। कपालभाति 1 सेकंड में 1 झटके के साथ कंटिन्यू करेंगे, लगातार करेंगे। समय, विधि, एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक किया हुआ योग आपके जीवन को रूपांतरित कर देता है। तो इसका विधि क्या है? 1 सेकंड में 1 झटका। समय कितना है? 15 मिनट। एकाग्रता, हम अपने ध्यान को मणिपुर चक्र, जो नाभि का स्थान है वो हमारा मणिपुर चक्र है, वही हम ध्यान को केंद्रित करेंगे। और निरंतरता यानी कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि 2 मिनट करें फिर आराम करने लगे। अभी आप नए नए अभ्यास कीजिएगा तो आपको असुविधा होगी। तो उस समय आपको करना क्या है कि कपालभाति 2 मिनट किए, 5 मिनट किए, उसके बाद थोड़ा सा भस्त्रिका कर लेंगे, लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद फिर लेकिन कंटिन्यू करते रहना है। कपालभाति का समय और विधि के अनुसार करना है। पंद्रह मिनट कपालभाति करेंगे, उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं नासिका से स्टार्ट करना है और जब हम समाप्त करेंगे तो बाएं नासिका से ही समाप्त करेंगे। इसी तरह से कंटिन्यू 15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके बाद और ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप कीजिएगा भ्रामरी, उद्गिर्द और प्रणव ध्यान। भ्रामरी में अंगूठा से अपने कान को बंद करना है, पहली उंगली माथे पे, शेष 3 उंगलियों से आंखों को बंद करना है और 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करना है। इसी तरह से आपको 3 बार करना है। उसके बाद उद्गिर्द करेंगे, 3 बार लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। अ उ में होठ जो है खुला रहेगा और म में होठ बंद हो जाएगा। अब इसके बाद 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक ध्यान में बैठ जाना है। अपने सभी अंगों का ध्यान करना है। ध्यान को आज्ञा चक्र, जहाँ हम तिलक लगाते हैं वही प्राण का निवास स्थान है, वहाँ पे ध्यान को केंद्रित कर देंगे। सांसों की गति एकदम स्लो, एकदम धीमा, इतना धीमा कि नाक के आगे अगर रुई भी रख दिया जाए तो उसमें कंपन ना हो। जितने सकारात्मक सोच है उसे अपने मन मस्तिष्क में स्थान देना है, जगह देना है।
जितने नकारात्मक शक्तियां हैं पाते हैं उसे अपने मन मस्तिष्क से बाहर निकाल देना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास स्थान है और हम परमात्मा के ही संतानें हैं। इसलिए हमारा आहार व्यवहार संस्कार सब कुछ परमात्मा की ही तरह होने चाहिए। हम एक भी कण आहार के रूप में कुछ गलत नहीं लेंगे। हम एक भी क्षण विचार के रूप में कुछ गलत नहीं लेंगे, क्योंकि हमें निम्न चेतना में नहीं जीना है, हमें उच्च चेतना में जीना है, हमें दिव्य चेतना में जीना है, हमें गुरु चेतना में जीना है, हमें ऋषि चेतना में जीना है, हमें भागवत चेतना में जीना है, हमें दिव्य चेतना में जीना है, निम्न चेतना में नहीं जीना है। इन्हीं सदसंकल्पों के साथ अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में घर्षण करेंगे। हाथ का पोस्चर इसी तरह से होगा। अब गरम गरम हाथों से अपने आँखों को सेकेंगे। जब तक हथेली गरम नहीं हो तब तक हाथों में घर्षण करते रहना है। जब गर्म हो जाए तो हाथों को आँखों पे टिका देना है, सेक लेना, चेहरे की मालिश कर लेनी। इसी का अभ्यास आप कीजिए। कुछ ही दिनों के बाद आपका पूरी तरह से शोल्डर का दर्द जो है वो समाप्त हो जाएगा। सुबह में आप एलोवेरा का और गिलोय का जूस अवश्य पिए। एलोवेरा और गिलोय दोनों जो है आपके इसके लिए बहुत बड़ा औषधि का काम करेगा। हल्का सा अभी गर्मी का दिन है, सुसुम पानी के साथ एलोवेरा और गिलोय का सेवन आप अवश्य करें। धन्यवाद।